हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और जैसे कि आपको पता प्रॉपर्टी की जानकारी दी जाती है, तो आज की प्रॉपर्टी यही रहेगी। रोड आपने देख लिया होगा, इसमें ये स्टेट हाईवे रोड था जो आपने देखा, और ये प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉपर्टी जो है आज की वो एग्रीकल्चर लैंड है 30 बीघा, और ये 30 बीघा एग्रीकल्चर लैंड अभी ये जो है एग्रीकल्चर यूज़ में है। चूँकि ये इस हाईवे स्टेट रोड पर प्रॉपर्टी है, तो इसका यूज़ अगर आपको चेंज कराना है तो चेंज करा सकते हैं, वो आपको देखना होगा। आज इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जो भाई जो हमारे व्यूवर हैं, जो नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। बेल आइकन वाली घंटी है उसको दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको इसका मिल जाए। आइए बात करते हैं ज़मीन कहाँ पर है। तो दोस्तों बताता चलूँ, ये जो ज़मीन है अपने डिस्ट्रिक्ट रामपुर की ज़मीन है और तहसील इसकी साबात पड़ती है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप इसमें चलता हुआ, ये रोड अपना बिलारी से साबात के लिए आता है। तो ये ज़मीन जो पड़ती है साबात से करीब 8 किलोमीटर पहले, और बिलारी से करीब पड़ती है 17 किलोमीटर आगे। यानी बिलारी और साबात के बीच में ये खेत पड़ता है। तो ये ज़िला आपने रामपुर समझ लिया। अब इसमें आने का साधन भी समझ लीजिए, आपको किस तरह से आना होगा। अगर आप कार से आते हैं तो सीधे आप जो है रामपुर होकर के भी आ सकते हैं, और सीधे बिलारी होकर आ सकते हैं। इसके अलावा अपना बरेली या मिलक होकर के भी आ सकते हैं, क्योंकि इस ज़मीन की दूरी अगर हम बड़े शहरों से देखें, जैसे कि दिल्ली है, तो 160 किलोमीटर है। और अगर हम देखें इससे लखनऊ से, तो करीब 330 किलोमीटर की दूरी इसकी बनेगी। और आगरा से देखें तो इसकी करीब जो है 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इसलिए बताता हूँ ताकि बाहर वाले लोगों को आसानी से पता चल जाए। मिट्टी इसकी दोमट मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है, और साथ में सरकारी ट्यूबवेल इसी की लास्ट वाली लाइन पे लगा हुआ है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। फिलहाल कुछ लोग इस पर अपना काम कर रहे हैं। और ये जो ज़मीन है ये कई तरह के यूज़ में आ जाएगी। एक तो आप इस पर अपनी प्रॉपर्टी प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं, साथ में इसमें स्कूल बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो उसके लिए ज़बरदस्त है ये, या कोई फैक्ट्री खोल ली है उसका भी काम कर सकते हैं आप। और एक आप इसमें माल गोदाम, जो यहाँ पर इस ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों में बहुत स्कोप है माल गोदाम का, तो आप कोई गोडाउन वगैरह यहाँ बना सकते हैं। कोई रिजॉर्ट भी आप यहाँ खोल सकते हैं। या इसके अलावा और किसी एक्टिविटीज़ में भी आप इसको ले सकते हैं। बात करते हैं ज़मीन का रेट क्या है। तो जो ज़मीन का जो रेट इन्होंने यहाँ पर रखा है वो है 30 लाख रुपए पर बीघा। अगर गज में यहाँ रेट निकालें तो लगभग 4,000 रुपये गज का रेट है। और आपको पता है कि स्टेट हाईवे पे जब प्लॉटिंग करते हैं तो जो आगे के प्लॉट हैं वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंज में होते ही होते हैं। उसी हिसाब से हमने गज का भी रेट आपको इसलिए बताया कि जो भाई इसमें प्लॉटिंग वगैरह करने की अगर इच्छा रखते हैं तो उनको गज में भी रेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 बीघे में 756 गज होता है, और 1 एकड़ में करीब 6.4 बीघा ज़मीन होती है। इसके अलावा अगर जो भाई हमारी सस्ती ज़मीनें ढूंढ रहे हैं, तो सस्ती ज़मीन हमारी है 105 बीघा, जो डिस्ट्रिक्ट बरेली और कस्बा सिरौली के पास पड़ती है। यानी सिरौली की आप समझ लीजिए 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में है। और उस ज़मीन का जो रेट है वो 1,75,000 रुपये बीघे का रेट है। 1,75,000 रुपये बीघे का रेट उन्होंने रखा है। उसमें कुछ ना कुछ आपका मान सम्मान जरूर रखा जाएगा, क्योंकि जैसा हमारी किसान भाई से बात हुई थी उसमें हमें कुछ गुंजाइश दिखी। और दूसरी जो ज़मीन है वो ज़मीन है 276 बीघा। जी हाँ, वो 3 लाख रुपए का रेट है उसका। लेकिन उस ज़मीन की खासियत ये है कि वो कंपनी के नाम में ज़मीन है, यानी धारा 143 उन्होंने करा दी है उस ज़मीन की। और लिंक रोड पर ज़मीन है। ज़मीन किस ज़िले की है, तो उस ज़िले का नाम है संभल। वो संभल में एक कस्बा पड़ता है गवा। तो गवा जो है आप जा सकते हैं। संभल अगर आते हैं तो संभल से आप 30 किलोमीटर आपको गवा जाना होगा, या फिर आप अनूप शहर होकर के आ सकते हैं, बुलंदशहर होकर के भी आ सकते हैं। तो गवा पहुंचेंगे। गवा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ये 276 बीघा ज़मीन है। 3 लाख रुपए का रेट है। मांगने के लिए तो वो 3.5 लाख बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको 3 लाख रुपए में फाइनली हो जाएगी। ज़मीन ऐसी है कि आपको देखते पसंद आएगी, आपसे वो फेल नहीं हो पाएगी, जहाँ तक जैसा कि मैंने उसको देख रखा है। तो इसके अलावा अगर ज़्यादा बारीकी से जानकारी चाहिए तो उन दोनों ज़मीनों के वीडियो पड़े हुए हैं,
मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फिर से कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।